देखिए 8वां सवाल है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसका पैमाना 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 18 किलोमीटर है। तो हम इसमें अपनी जो टेबल बनाएंगे उसमें एक तरफ तो क्या लिख देंगे, पैमाने की दूरी, और एक तरफ क्या लिख देंगे, वास्तविक दूरी। इस सवाल को पढ़ के सवाल में से भाषा निकल के आती है। इनमें अब अलग अलग बच्चे का थोड़ा थोड़ा अंतर भी आ सकता है। हमने जैसे पढ़ा कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसका पैमाना 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है, उससे हमने अपने विवेक से निकाली बातें कि भाई एक तरफ हम पैमाने की दूरी ले लेते हैं और एक तरफ वास्तविक दूरी ले लेते हैं। तो पैमाने की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और वो वास्तव में कितने को निरूपित कर रही है, 18 किलोमीटर को। आगे पढ़ा सवाल, वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। वास्तविक दूरी हुई गाड़ी से जब चले, जब 72 किलोमीटर, तो अगर वो 72 किलोमीटर चलते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, यानी कि पैमाने की जो दूरी है वो क्या होगी। या अब देखो, अब हमने कहा ना अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ मानचित्र की दूरी भी लिख सकते हैं हम, मानचित्र की दूरी। तो ये हमें ज्ञात करनी है, x सेंटीमीटर। तो देखो 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर हुआ, यानी कि बढ़ा, तो पैमाने पे भी मानचित्र में भी मान बढ़ेगा। इस प्रकार से ये समानुपाती संबंध हुआ। हमारी पूरी प्रश्नावली समानुपाती संबंध की 13.1, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बढ़ेगी तो इधर भी बढ़ेगी। जब हम 13.2 प्रश्नावली में आएंगे तो जब एक वस्तु बढ़ेगी तो दूसरी घटा करेगी, तो वह विलोमानुपाती का संबंध रहेगा। तो परीक्षा में तो हमें खुद पता लगाना पड़ेगा कि समानुपाती का है या विलोमानुपाती का है। तो देखो, जब वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर हो जाएगी तो उस मानचित्र में भी 1 सेंटीमीटर की दूरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो 18 किलोमीटर को दर्शा रही है, तो फिर 72 को तो ज्यादा सेंटीमीटर दर्शाएंगे। इस प्रकार से समानुपाती का संबंध हुआ। लिखेंगे तालिका से। तो जो अनुपात 1 का x के साथ है वही अनुपात 18 का 72 के साथ हो जाएगा, 18 का 72 के साथ हो जाएगा। इस प्रकार से हम नियम से कि भाई दूसरी संख्या को तीसरी से गुणा करते, पहली को चौथी से गुणा करते, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो दूसरी और तीसरी 18x हो गई गुणा होके, पहली और चौथी 1 गुणा 72। इस प्रकार से इक्वेशन बन गई। x का मान निकालेंगे तो 18 उधर जाके भाग हो जाएगा, 72 एकम 72 बटा 18, 18 चौक 72। इस प्रकार से हमारी उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, लिखेंगे। इसलिए मानचित्र में तय दूरी हमने क्या मान रखी है, x, और x का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आंसर। नवा सवाल देखो, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर का मतलब जमीन के ऊपर बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे खड़ा खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय ज्ञात करना है पहला सवाल। तो अब हम सॉल्यूशन पहले का करते हैं। देखो, एक तरफ तो क्या हो गया, खंबे की ऊंचाई, सवाल को पढ़ के आ रहे हैं ये शब्द, और एक तरफ क्या हो गया, छाया की लंबाई। तो वापस देखिए, खंबे की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और छाया की लंबाई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। पहला सवाल है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे अन्य खंबे, तो अन्य खंबा कितना हो गया, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया, की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लो छाया की लंबाई x है। तो देखो, आपको खूब पता है, आप देखते भी हो, आप नहीं देखा है तो अब देखना ध्यान से, कोई भी चीज खड़ी करके देखना, उसकी छाया, अगर बड़ी चीज खड़ी करोगे तो छाया भी बड़ी होगी, छोटी चीज खड़ी करोगे तो छाया भी छोटी होगी। तो ये खंबा छोटा है, ये खंबा बड़ा है, छोटे खंबे की छाया छोटी, तो बड़े खंबे की छाया क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अर्थात समानुपाती का संबंध हुआ, खंबे की लंबाई बढ़ाई तो छाया की लंबाई भी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम तालिका से अपनी इक्वेशन बना के हल कर देंगे। तो लिखेंगे तालिका से
हम 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को 5.6 लिख सकते हैं मीटर। तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 5.6 मीटर अनुपात 10.5 मीटर समानुपात 3.2 मीटर अनुपात x मीटर। इस प्रकार से, क्योंकि सारे मीटर है इसलिए सारे जो मात्रक है वो कट जाएंगे और हमारे पास वही रिलेशन आ जाएगा कि भाई पहली संख्या चौथी से गुणा करते हैं तो 5.6x बराबर हो जाएगा 10.5, ये दूसरी तीसरी संख्या गुणा 3.2। इस प्रकार से हम x कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 10.5 गुणा 3.2 बटा ये x से गुणा हो रहा है 5.6 तो इधर आके भाग हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम दशमलव से दशमलव काट सकते हैं क्योंकि समान दूरी पर है, यहां भी एक अंक छोड़ के यहां भी एक अंक छोड़ के, तो ऐसे दशमलव का कोमा बना सकते हैं और इस दशमलव को हटा के बटा में 10 कर सकते हैं। अब इन संख्याओं को हम काटना शुरू करेंगे तो देखो 56 और 32 में 8 का भाग जा रहा है, 8 चौको 32, 8 7 56। 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमारे पास ऊपर तो 3 और 2 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा। ये 7 काट दिया हमने, है ना, तो कुछ नहीं बचा, तो 3 दूनी 6 मीटर। इस प्रकार से हम लिखेंगे, इसलिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई, और वो हमारी कितनी आ गई 6 मीटर, क्योंकि हमने x मानी, x का मान कितना आ गया 6 मीटर आ गया। बिल्कुल सीधे सवाल है। इसी प्रकार इसका देखो दूसरा सवाल करते हैं, इसको मिटा के। तो क्वेश्चन नंबर 2, वापस सॉल्यूशन दूसरे का, खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई। बस संख्याएं चेंज हो गई, सवाल वैसा का वैसा है, वही लिखेंगे। ऊपर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल है उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। वाई मान लेते हैं, क्योंकि एक ही सवाल में एक ही अक्षर बार बार नहीं मानते हैं। उसमें एक्स मानना था, यहाँ वाई मान लिया। जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर, यानी कि यहां में से क्या दिया हुआ है 5 मीटर। तो देखो छाया बड़ी हो गई तो निश्चित रूप से खंबा भी बड़ा होगा, तो समानुपाती का संबंध हो गया। और उसी प्रकार से लिखेंगे तालिका से, तो क्या हो जाएगा 5.6 अनुपात y समानुपात 3.2 अनुपात 5। हल कर लेते हैं तो बीच बीच की संख्याएं गुणा हो जाएगी। 3.2y बराबर 5.6 गुणा 5, पहली और चौथी ये दोनों गुणा हो गई। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5.6 गुणा 5 बटा 3.2। वही दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 7 56, 7 पंजे 35 बटा 4। 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, दशमलव लगाएंगे, 4 7 28 और 4 पंजे 20। 35 में 4 का भाग आप ऐसे खाना खींच के दे सकते हो। ये रफकारी जो मैं अब कर रहा हूं, 4 अट्ठे 32, 3 बचे, दशमलव लगा के 0 उतारी, 4 7 28, 2 बचे, फिर 0 उतारी, 4 पंजे 20। थोड़े कमजोर बच्चे जो लापरवाही करते पढ़ने में, वो ऐसे खाना खींच के भाग कर सकते हैं। थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे इस प्रकार से डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः खंबे की ऊंचाई, और जिस भाषा में सवाल होता है उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए।
तो इसको लिखेंगे 8 मीटर 75 सेंटीमीटर आंसर।